नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमन स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम देखेंगे सीटेट 2011 में पूछे गए पर्यावरण अध्ययन के पूरे 30 प्रश्न। इसके पहले हम बाल मनोविज्ञान के पूरे 30 प्रश्नों का फास्ट रिवीजन करा चुके हैं, जो सीटेट 2011 में पूछे गए थे, जो 1 से 30 तक पूछे जाते हैं। वो भाग 1 के अंतर्गत आते हैं। और पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न भाग 3 के अंतर्गत 61 से 90 तक प्रश्न पूछे गए हैं, जिसको आज हम इस वीडियो में फास्ट रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है, दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। या दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। या दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो राइट आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। ऑप्शन है, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए, या बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए, या उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए, या बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। तो राइट आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। अगला प्रश्न है, दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए एक चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है। इसका कारण हो सकता है। ऑप्शन है, उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था, या ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसके श्वास नली में जमा हो गई होगी, या जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा, या जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई होगी। तो राइट आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वास नली में जमा हो गया होगा। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी। ऑप्शन है, चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए, या उन्हें आनंद उठाना चाहिए, या उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए, या यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए। तो राइट आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। अगला प्रश्न है, रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए गए तरीके से 2 ढेरियों में अलग करती है। पहले ढेरी में केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियाँ, और दूसरे ढेरी में जैम की बोतल, सांस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि रीना ने 2 ढेरियों में कूड़ा किस आधार पर अलग किया। ऑप्शन है, दुर्गंध या दुर्गंध रहित है, या अपघटित होने वाले, अपघटित नहीं होने वाले, या पुनः चक्र किया जा सकता है, पुनः चक्र नहीं किया जा सकता है, या घरेलू कचरा है, या औद्योगिक कचरा है। तो राइट आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, अपघटित होने वाले या अपघटित नहीं होने वाले। यानी एक ढेरी में केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियाँ, ये सभी अपघटित होने वाले पदार्थ हैं, जबकि जैम की बोतल, सास की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने, ये सभी अपघटित होने वाले पदार्थ नहीं है। तो राइट आंसर आपका चला जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न है, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे। ऑप्शन है, बच्चे से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें, या पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, या प्रकरण को तुरंत बदल देंगे, या बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। तो राइट आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, पाठ को रोचक। और अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं।
आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? ऑप्शन है चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना, या चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वो देखेंगे उनकी फ़ोटो, या चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना, या चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की चीज़ें या सामग्री ले जाना। तो राइट आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की चीज़ें या। अगला प्रश्न है बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह से बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन है अंकुरित बीजों की फ़ोटो दिखाना, या कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, या बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चौड़ों को प्रदर्शित करना, या बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चौड़ों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। तो आपका सबसे राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ, बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चौड़ों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। अगला प्रश्न है मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। तो मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? ऑप्शन है स्कर्वी और एनीमिया, एनीमिया और रतौंधी, मोटापा और एनीमिया, या मोटापा और स्कर्वी। तो राइट आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ, मोटापा और एनीमिया, क्योंकि लौह तत्व की कमी से एनीमिया रोग होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है, या नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, या साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी से घनत्व से अधिक होता है, या नींबू का घनत्व नमकीन पानी से अधिक हो जाता है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। अगला प्रश्न है पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं, या कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, या रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, या कम तापमान पर भोजन की नमी तत्व घट जाती है। तो राइट आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। अगला प्रश्न है रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? ऑप्शन है लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी, या रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, या रक्त में मच्छर के लार्वे, या लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी, जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है, या बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। तो राइट आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करना है। अगला प्रश्न है किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी बिश्नोई, मेधा पाटकर, या AK बनर्जी। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ, सुंदरलाल बहुगुणा। और आपको हम बता दें कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था, जिसमें वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए किसानों ने आंदोलन किया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं, या हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, उन्हें कीटों को दूर रखने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ, कीटों को दूर रखने के लिए।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है। ऑप्शन है हस्तचयन, थ्रेसिंग, निष्पावन, फसल की कटाई। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह क्रिया थ्रेसिंग हो सकती है, यानी थ्रेसिंग क्रिया से भूसे और गेहूं को अलग किया जा सकता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। ऑप्शन है उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं, या बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, या बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में, या विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ, विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है, या चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है, बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है, या कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। और अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में से शामिल है स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता, ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता, अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशलों में शामिल स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता बच्चों में सबसे जरूरी है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेजी से हो जाती है। या पाचक रस अमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं, जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं, या अमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, या पाचक रस जब अमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है, या बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है, या टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है, या निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन है जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, या प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, या बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मन चालक कौशलों के विकास में सहायक होती है, या बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया उद्देश्य नहीं है, यानी नकारात्मक प्रश्न पूछा गया है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला घास में पाए जाने वाले कीट को खाता है, भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, या उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है, या भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ, क्योंकि बगुला एक परजीवी है और भैंस की पीठ पर बैठकर वह परजीवी कीट से अपना भोजन बनाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? ऑप्शन है विद्यालय में बच्चों को अनुभव की बाहरी दुनिया से जोड़ना, बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन, और अगला ऑप्शन है अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना,
कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। तो राइट आंसर चला जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए के साथ, विद्यालय में बच्चों के अनुभव की बाहरी दुनिया से जोड़ना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वथन अथवा उबलना और वाष्पीकरण में अंतर है। क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है कि वाष्पीकरण नहीं जा सकता। क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ, क्वथन और वाष्पीकरण में यही अंतर है कि वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथनांक नहीं, क्योंकि क्वथनांक कभी भी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही हो सकता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, एक पुरुष जिसका रक्त O है और एक A रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह O होने की संभावना है। ऑप्शन है 75%, 50%, 100% या 25%। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, यानी जब एक पुरुष जिसका रक्त O है और A रक्त ग्रुप वाली स्त्री से शादी करेगा तो पहले उसके बच्चे का रक्त समूह का ग्रुप O होने की संभावना 50% होती है। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, टूटता तारा अर्थात उल्का है, एक समान गति से चलने वाला तारा, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, एक तारा जिसके एक सिरे में पूंछ होती है, या उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ, क्योंकि टूटता तारा उल्का एक पिंड है जो बहुत तेज गति से वायुमंडल में प्रवेश करता है और वायु के तेज घर्षण के कारण उसमें आग पकड़ लेता है। अगला और आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य या शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना, या प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र दर्ज करना, या अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।